कोविड-19 में लॉकडाउन के समय कितनी सफायत की ज़रूरत थी हमारे शहर हैदराबाद में। इसी को अंजाम दिया है हमारे जीएचएमसी के अहदेदारों ने, खास कर जो कि रोड पे वर्क करते हैं, रोड पे सफाई करते हैं। उन लोगों ने कितनी मेहनत की ये सिर्फ वही लोग जानते हैं, क्योंकि मेहनत करना बहुत बड़ी बात है और ख़ास कर आवाम को सेफ रखना, महफूज रखना, जिसमें जीएचएमसी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर ये लोग ना होते तो साफ सफाई हमारे शहर में ना होती। अगर साफ सफाई हमारे शहर में ना होती तो फिर कोरोना वायरस के और ज़्यादा पॉजिटिव केसेस देखने में आते। तो बहरहाल इनकी भी मेहनत है, जिस तरह पुलिस मेहनत की, जिस तरह डॉक्टर्स मेहनत किए, उसी तरह हमारे जीएचएमसी के भी अहदेदारों ने बहुत मेहनत की, काफ़ी मेहनत की। खास कर जीएचएमसी में जो कि रोड पे काम करने वाले होते हैं, रोड वर्कर्स जो होते हैं, जो कचरा उठाते हैं, कचरा फेंकते हैं, उन लोग की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनको भी कोविड-19 का हम हीरो बोल सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्हीं मुलाजिमों को अब तक सैलरी नहीं मिली। वो शिकायत कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने मेयर, डिप्टी मेयर और हमारे सीएम केसीआर साहब से अपील की कि उनको उनकी सैलरी दे दी जाए। उन्होंने ये तक कहा कि उनके पास अब खाने को खाना नहीं है। अगर इतनी मेहनत करने वालों को सैलरी नहीं मिलेगी तो ये कैसे जिएंगे और ये मेहनत कैसा करेंगे। तो बहरहाल सच न्यूज़ की भी अपील है हमारे मेयर साहब से, हमारे सीएम साहब से कि इन गरीब मुलाजिमों की तनख्वाह दे दीजिए। तो आइए एक मुलाजिम क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब केसीआर साहब से हमारी अदबन दरख्वास्त है, हम आउटसोर्सिंग वर्कर कोविड-19 में हम जो वर्क किए रेलवे स्टेशंस, कोविड-19 में हम तालाबकट्टा भवानी नगर गली नंबर 7 बी ब्लॉक में किए। हम इससे पहले डंपिंग यार्ड में काम करते थे साहब। हम आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना आम आदमी के लिए भी है और हम जैसे वर्करों के लिए भी है। हम अपनी खिदमत अंजाम हर वक्त हर जगह दिए। हम आपसे इतनी दरख्वास्त कर रहे हैं, हम रमज़ान के अवलिन से हमारे को तनख्वाह नहीं मिली और हमारी तनख्वाह है 14,000 आउटसोर्सिंग वर्कर की, जो जियो है 14,000 लेबर का। उसमें से हम आज 7 महीने तक हमारे को जो सैलरी डाले हैं, पुरानी सैलरी डाले हैं और ट्रांसपोर्ट सेक्शन से, और आज जाकर स्पोर्ट्स सेक्शन से सैलरी डालने की बात आई तो यादगिरी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर यादगिरी सर बोलते हैं कि हमारे पास 10,000 तनख्वाह है, 10,000 में करना है तो करो। ना तो हमको 10,000 तनख्वाह डाले, ना उन्होंने 14,000 तनख्वाह डाले, जबकि जियो है 14,000 का साहब। हम 7 महीने से परेशान हैं। अगर खुदा ना खास्ता केसीआर साहब आप खुद ऐलान कर दे कि आज से लॉकडाउन है तो कल हमारे पास पकाने के लिए, खाने के लिए, खाना और चावल के लिए तड़प रहे हैं हम। हाँ, कल खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई अनहोनी हुई तो इसके ज़िम्मेदार कौन रहेंगे साहब? हमारे डिप्टी साहब, कमिश्नर साहब। हम कितनों के पास हम 20 दिन से परेशान हाल में हेड ऑफिस के चक्करें लगाते जा रहे हैं। कोई हमारे को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि तनख्वाह कल डाल रहे हैं, क्या 4 दिन में आएंगी, 3 दिन में आएंगी। हमारा रमज़ान से अवलिन हमारे को तनख्वाह नहीं मिली, हम परेशान हाल हैं। हमारी मदद कीजिए केटीआर भाई, आपसे दरख्वास्त है। कमिश्नर साहब को आप फोर्स डालिए कि तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे। माधवी मैडम बोल के जो है उन्होंने बोलते कि लेटर दियो आप, लेटर देने के बाद आपको तनख्वाह आती। लेटर 10,000 डालने की और 10,000 डालने के लेटर लेने के बाद में भी तनख्वाह नहीं डाल रहे साहब। आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ है, आप लोग हमारे लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? हम खाली कमिश्नर साहब, हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी सैलरी रिलीज़ कीजिए। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है और सैलरी कहीं पर भी जॉब जाने के बाद सैलरी बढ़ती है ना साहब। हम 1600 से काम करते हुए 14,500 तक हमारी तनख्वाह चले गई। अब उल्टा जाके 10,000 होती बोले, ना 10,000 तनख्वाह डालने के लिए आप एग्री है, ना 14,000 डालने के लिए एग्री है। आखिर क्यों ऐसा करें सब? किस चीज़ की हमको तकलीफ? हम भी कोविड-19 में, हम भी कोरोना पेशेंट हुए तो हमारे को कौन देखने वाला है साहब? 7,500 जो हमारे सीएम साहब का फंड था, 7,500 रुपये डालने के लिए जो बात करें, वो भी 7,500 रुपये हमारे को नहीं डाले। हमारे घर में कुछ नहीं है साहब, हम कनकियाँ खा रहे हैं अब इस वक्त। अल्लाह अल्लाह रसूल जानते हमारे पास क्या है खाने के लिए। आज हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम 120 रुपये खर्चा करके हर वक्त हेड ऑफिस को आए। आज हमारे पास इतना किराया नहीं है, जेब में 50 रुपये पड़े हुए हमारे, इससे बढ़ के हमारे पास कुछ नहीं है। हम आपसे अदबन दरख्वास्त कर रहे हैं सीएम साहब, कुछ हमारे लिए एक्शन लेके हमारे लिए कुछ इमदाद कीजिए। हम कोविड-19 में रेलवे स्टेशन पे भी जॉब करें, कोविड-19 तालाबकट्टा भवानी नगर गली नंबर 7 में करें। मेरा नाम सैयद साजिद हुसैन है साहब, मैं 17 साल से वर्क कर रहे हैं। हम पूरे वर्कर डंपिंग यार्डों में मेहनत करते हैं, मलकपेट डंपिंग यार्ड में मदद, शिवाजी नगर डंपिंग यार्ड में हम लोग हेल्प करें। हम जहाँ पर चाहे काम करें। आप लोगों के कहने हमारे डिप्टी विनय सर बोल के जो है उन्होंने एक लेटर दे के हमारे को एडिशनल कमिश्नर साहब हेड ऑफिस भेजे थे। वो कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने बोले कि मुन्ना तनख्वाह कम होती क्या साहब? बोलते नहीं मुन्ना, जो तनख्वाह आप लोगों की है 14,000,
वही तनख्वाह आती। और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि 7 महीने हमारे को वही तनख्वाह डाले, आज तक नहीं बोले कि तुम्हारी तनख्वाह कम हुई। अचानक ये महीने में रमज़ान की जो तनख्वाह हमारे को अभी तक नहीं मिली, वो तनख्वाह के टाइम बोलते कि तुम्हारे को 10,000 12,000 तनख्वाह डालते। ये कहाँ का इंसाफ है साहब? हमारे लिए इंसाफ कीजिए ना, आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारा इंसाफ कीजिए साहब। हमारी आपसे अदबन दरख्वास्त है साहब। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।